नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि वन्य जीवों का संरक्षण का अधिनियम कब कब आया और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। देखिए आज हम लोग बेसिक टॉपिक को समझेंगे, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हम लोग जंतु अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोनों ऐसे टॉपिक है जिनसे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक मानव के दृष्टिकोण से भी हमें समझना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वन्य जीव है तो ही हम लोग हैं, हम लोगों की सही से जीवन है, तो इसके संबंध में हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो वन्य जीवों का संरक्षण, इसको इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत जंतु एवं पौधे दोनों आ जाते हैं। जंतु के अंतर्गत पूरा जीव जगत आ जाता है, इसमें मानव भी आ जाता है। देखिए कहीं न कहीं वन्य जीव के संरक्षण के अंतर्गत मानव भी आता है, लेकिन ये बात अलग है कि मानव उसका दोहन करता है। लेकिन अगर वन्य जीवों का संरक्षण नहीं हुआ तो मानव का भी संरक्षण सही से नहीं हो पाएगा, वो भी सही से नहीं जी पाएगा। तो इसके अंतर्गत ये भी आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें इसको दूर ही रखना चाहिए। चलिए ठीक है। देखिए एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है वन्य जीवों के संरक्षण नहीं होने के कारण उपभोक्ता और उत्पादक के बीच। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच अगर गलत समन्वय बन जाता है, जिसके कारण पूरी आहार श्रृंखला जो है चरमरा जाएगी। इसका बुरा प्रभाव एक वातावरण में, एक इन्वायरमेंट में बन सकता है, बन जाता है। समझे ना। इसका पहला अधिनियम यानी वन्य जीवों का संरक्षण के पहला अधिनियम 1912 में पारित किया गया था अंग्रेजों के समय में। तो 1912 में उसका अपना शासन चल रहा था, जो मन हुआ सो अंग्रेजों को किया। उन्होंने बहुत सारे एक्ट पारित किए। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कुछ कुछ समझे हैं, लेकिन अभी वहां पर रुका हुआ है, उसको भी समझेंगे। तो 1912 में जब ये एक पारित किया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि हम वन्य जीवों का संरक्षण करेंगे, हम उनको बचाएंगे, उनको बचा कर रखेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो हमेशा गलत मकसद के साथ हर कानून बनाता रहा। चाहे आप कोई भी कानून उठा लीजिए, उसमें गलत मकसद कहीं न कहीं जरूर छुपा रहता है। जैसे पर्यावरण वाला था तो उसमें बताया कि हम पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, लेकिन क्या किया, पूरे अंधाधुंध कटाई किया और बुरी तरीका से उन्हें प्रभावित कर दिया। तो वन्य जीवों के संरक्षण के ऊपर भी यही एक अधिनियम बनाया था 1912 में, लेकिन यह असफल रहा। ये अच्छे तरीके से लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय अपने देश में कहीं न कहीं स्वतंत्रता के आंदोलन भी काफी तेज गति में थी और विश्व युद्ध भी निकट आ गया था, जिसके कारण ये सफल नहीं हो पा रही होगी शायद। इसके बाद आजादी के बाद 1972 में वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम आया। ये सफल रहा क्योंकि इसके ऊपर काफी मजबूती से इसका पालन किया गया, लेकिन कुछ ही दिन बाद आपातकाल घोषित हो जाता है 1972 में, ये हम लोग जानते हैं। तो 1972 में एक वन्य जीवों का संरक्षण अधिनियम आया जो अभी तक चल रहा है और इसमें काफी चीज एड भी किया गया, छोटी छोटी चीजों को। और इसमें देखिए हम लोग समझते हैं इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि हर एक प्रांत में एक सलाहकार बोर्ड का मतलब गठन किया जाएगा, एक परिषद का गठन किया जाएगा, जो जिस क्षेत्र का परिषद का गठन होगा वो उस क्षेत्र को जागरूक करेगा। मान लीजिए पटना में है तो ये पटना संबंधित जितने भी एरिया है वहां पे लोगों को जागरूक करेगा, वन्य जीव संरक्षण को लेकर। तो इस तरह के हर एक प्रांत में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसके बाद शिकारों को विनियमित करना। शिकारों को गैर तरीके से जो लोग करते थे, गैर कानूनी इलीगल टाइप से करते थे, उसको नियमित किया गया, उसको रोकने के लिए प्रयास किया गया और काफी हद तक ये अस्थिर भी हुआ। अब मामला शांत हो गया, लेकिन अभी भी चल रहा है कुछ कुछ धांधली वगैरह सब ऐसा होता रहता है। देश तो खराब है ही, क्या करिएगा। तो जंतु अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों के क्षेत्रों को भी निर्धारण किया गया 1972 वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम से। तो हम लोग आगे के टॉपिक में इनके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले और कुछ बातें हैं, इसको भी समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि भारत में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, ये दोनों वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं और इनको बचाने के लिए हद तक प्रयास कर रही है। तो सबसे पहला है WWF, जिसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया। ये काफी ज्यादा मददगार साबित हो रहा है वन्य जीवों के संरक्षण में। भारत को बहुत अच्छी तरीके से वन्य जीवों के संरक्षण में अपनी मदद को पहुंचाते हैं, अपने हाथ बढ़ाते हैं और हमेशा आगे रहते हैं इनके संरक्षण में। इसके बाद दूसरा है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। ये विशेषकर पक्षियों से संबंधित है। इसका विशेष ध्यान पक्षियों से है और पक्षियों को किस तरह बचाया जाए इस पर ये रिसर्च भी करता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। काफी महत्वपूर्ण है ये। तीसरा है भारतीय वन प्राणी संस्थान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये भी एक अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य गेंडा तथा चंबल विहार में कछुओं में कमी देखी जा रही है, तो इसको बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य। और भी सारे हैं जो भारत में सरकारी और गैर सरकारी रूप में
इनकी मदद कर रहे हैं। और हमारे देश के कई ऐसे नागरिक हैं, धर्मात्माएं हैं, जो वन्य जीवों को बचाने के लिए अपना जीवन न्यौछावर किए हैं और करते आ रहे हैं। हमें भी अपना कर्तव्य है कि हमें वन्य जीवों के संरक्षण करना चाहिए और अपने आसपास में वन है उसको संरक्षित करना चाहिए। ये जरूरी है हमें आजकल। आप लोगों को पता ही है कि अभी देश दुनिया से विदेशी भारत में आया है और वो छोटे छोटे ऑक्सीजन का सिलेंडर बना रहा है, थोड़ी दिनों में पीठी पे लटका के अपने लोग मार्केट में घूमेंगे। तो ये दिन दूर नहीं है, इसलिए हमें ज्यादा सावधानी और सुरक्षा के साथ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की वीडियो में हम लोग समझेंगे जंतु अभयारण्य क्या है और राष्ट्रीय उद्यान क्या है। चलिए ठीक है, तो फिर मिलते हैं।